हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.2 के 9वें क्वेश्चन से। ठीक है, प्रश्नावली ये जो 6.2 है इसके 2 ही क्वेश्चन बाकी है, 9वां और 10वां। ठीक है, तो पहले करते हैं हम इसका 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो समलंब होता है वो किस प्रकार का होता है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, जिसकी भुजाओं का क्या हो, एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बनाना है हमें। ये है समलंब चतुर्भुज। अब इसको नाम दे दिया ABC और D। क्लियर? AB समांतर DC है तो AB समांतर DC है। ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु क्या हो गया? O बिंदु हो गया। क्लियर? तो दर्शाइए कि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। तो दिया हमें क्वेश्चन में क्या है कि ABCD एक समलंब है, ये दे रखा है। ठीक है, समलंब है तथा AB समांतर DC है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। ओके, ये चीज हमें दे रखी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो ये चीज सिद्ध कैसे करेंगे हम? इसको सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो O बिंदु है, रचना करेंगे हम इसमें। पहले जो O बिंदु है, इस बिंदु से हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींचेंगे और इसको नाम दे दिया हमने P। ये रेखाखंड हमने क्यों खींचा है? क्योंकि हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो उसके लिए त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य भुजा हमने खींचनी पड़ेगी हमें। ओके, तो पहले हम रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P से बिंदु O से बिंदु P तक एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, O से बिंदु P तक, बिंदु P तक एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा जो AB और DC दोनों के क्या है? समांतर है। जो PO हमने रेखाखंड खींचा वो AB और DC या CD दोनों के क्या है? समांतर है। ठीक है, जो AB व CD के समांतर है। ठीक है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? AB समांतर PO, AB समांतर PO तथा अब ये DC भी क्या है? PO के समांतर है। तो DC लिखो या CD समांतर PO। क्लियर? ये हमने क्या की है? एक छोटी सी रचना की है। अब उसके बाद हम करेंगे उपपत्ति। मतलब उपपत्ति में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो PO रेखाखंड खींचा है हमने, ठीक है, ये किस किस के समांतर है? एक तो AB के समांतर है और दूसरा DC या CD के समांतर है। ठीक है, तो हम इन्हीं दो भुजाओं पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। ठीक है, तो इन दो भुजाओं पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज,
बन रहा है कि नहीं? तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डी। ठीक है, ए बी डी है और इसकी जो ए बी भुजा है ये पीओ के समांतर है। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में क्या है, जो ए बी है वो पीओ के समांतर है। ठीक है, ए बी डी में ए बी समांतर है पीओ। क्लियर? अब ए बी पीओ के समांतर है। ठीक है, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। हमारी थेल्स प्रमेय क्या है? प्रमेय 6.1 है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ए बी समांतर पीओ है। ठीक है, तो अब इनका अनुपात क्या होगा? एपी बटे पीडी। तो एपी बटे पीडी बराबर, अब इसका बीओ बटे डीओ। ठीक है, बीओ बटे डीओ भी इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। आया समझ में? ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये तो हमने एबी भुजा का ले लिया, दूसरी डीसी भुजा है ये वाली। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ये वाला, यहां तक। क्लियर? ये त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है समांतर? ये भुजा होगी, भुजा पीओ ही इसमें होगी समांतर। ठीक है, डीसी के समांतर कौन सी भुजा है? पीओ है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में जो डीसी है वो किसके समांतर है? पीओ के। तो डीसी समांतर पीओ। ठीक है, तो डीसी के पीओ समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? एपी बटे पीडी बराबर एओ बटे सीओ। ठीक है, तो लिख दो, तो एपी बटे पीडी बराबर एओ बटे सीओ। यही है, एओ बटे सीओ भी इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में ये क्या है? एपी बटे पीडी और ये भी एपी बटे पीडी, मतलब समीकरण 1 और 2 में ये चीज क्या है? दोनों में बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पीओ बटे, पहले लिखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ बराबर ये एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी, ये दोनों चीज बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बीओ बटे डीओ बराबर एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। आया यहां तक समझ में? अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ और सीओ बटे डीओ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ मैच नहीं कर रहा। हमें एओ बटे बीओ करना है और सीओ बटे डीओ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? सीओ है। ठीक है, पहले ये एओ वाला जो ये साइड है इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, या एओ बटे सीओ पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले में एओ है। ठीक है, तो एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ। आगे पीछे लिखने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हम पहले ही लिख लेते हैं, एओ वाला पहले लिखना है। तो एओ बटे बीओ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये तो एओ है। ठीक है, और ये बीओ क्या है? यहाँ पर गुणा में इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा अर्थात एओ बटे बीओ। ठीक है, और यहाँ पर ये सीओ क्या है? गुणा में, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो सीओ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सीओ बटे डीओ हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना था? एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। क्लियर? तो ये चीज हमने सिद्ध कर दी है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है
कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब हमें जो पिछला क्वेश्चन था उसका उल्टा दे दिया, ठीक है। उसमें तो हमें ये चीज सिद्ध करनी थी, ठीक है, और समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, ये चीज तो दे रखी है अनुपात भुजाओं का, और ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ओके, तो पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। अब इसको नाम दे दो ABC और D, ठीक है। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु O पर विकर्ण मिला दो इनके। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब हमें दिया क्या है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, चतुर्भुज है। और क्या दे रखा है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। अर्थात समलंब किसे कहते हैं, जिसका भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो मतलब AB समांतर DC हो तो ये क्या होगा, समलंब होगा, ठीक है। अर्थात AB समांतर CD लिखो या DC लिखो, ठीक है। AB समांतर CD, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यदि हम प्रूफ कर दे कि AB समांतर क्या है, CD है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ओके, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बिंदु O से ये बिंदु P तक एक रेखाखंड खींचेंगे। तो रचना में क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे कि बिंदु O से P तक एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा जो AB के समांतर है, ठीक है, जो AB के समांतर है। क्लियर, अर्थात AB के समांतर है तो AB समांतर PO। ये हमने क्या खींचा है, AB के समांतर एक रेखाखंड खींचा है PO। अब आप CD के समांतर मत लिख देना इसको, क्योंकि CD के समांतर तो हम इसको सिद्ध करेंगे। यदि PO क्या होगा, CD के समांतर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि AP बटे PD होगा और AO बटे CO होगा। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो ये रचना हो गई। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम कौन से त्रिभुज लेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। हमने कौन सी भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा है, AB के समांतर PO खींचा है, तो ये रेखाखंड लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इसको मान लो आप समीकरण 1 मान लेना। क्लियर, जो हमें दे रखा है, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले ABD, और इसमें AB के समांतर क्या है, PO है। मतलब AB भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, PO है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखो, चूंकि त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, AB समांतर PO है, AB समांतर PO, ये समांतर है। अब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी यहाँ पर। तो आप लिख दो कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स
प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, अब इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी बराबर और बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, पहले समीकरण 1 को नीचे लेके आओ। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव हम क्या करेंगे इसमें कि इसको हम बी ओ बटे डी ओ करेंगे। बी ओ बटे डी ओ होते ही ये क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी, फिर ए पी बटे पी डी हो जाएगा और ए ओ बटे बी ओ सी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीओ को यहाँ लेके आएंगे और सीओ को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो लिखो आप एओ बटे सीओ गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में, तो एओ बटे सीओ हो जाएगा बराबर में। अब ये भाग में है तो इधर गुणा में आएगा तो बीओ बटे डीओ हो जाएगा। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। क्लियर। तो अब ये भी बीओ बटे डीओ है समीकरण 2 में और समीकरण 3 में भी बीओ बटे डीओ है। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो अब आप लिख दो कि समीकरण है समीकरण 2 व 3 से हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो एपी बटे पीडी बराबर क्या होगा, एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। अब ये कौन सी भुजाओं का अनुपात है, एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी और बराबर एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो जो पीओ भुजा होगी वो डीसी के क्या होगी, समांतर होगी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। प्रमेय 6.2 हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो उसी से क्या होगा कि पीओ समांतर डीसी होगी, क्योंकि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो उनकी ये जो भुजा होती है पीओ ये क्या होगी, डीसी के बराबर होगी। तो मतलब उन भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है। तो अब आप लिखोगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज एडीसी है। तो अतः त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, डीसी समांतर पीओ होगा, ठीक है, या डीसी समांतर पीओ होगा। क्लियर, आया समझ में। तो ये डीसी समांतर पीओ है और हमने पहले क्या माना था, एबी समांतर पीओ माना था। मतलब पीओ एबी के भी समांतर है, पीओ डीसी के भी समांतर है। तो अब आप लिखोगे चूंकि ये क्या हो गया, डीसी समांतर पीओ तो हमने अभी सिद्ध किया है, और पीओ किसके समांतर है, एबी के भी समांतर है कि नहीं। तो पीओ डीसी के भी समांतर हो गया, एबी के भी समांतर हो गया। तो इसका मतलब है एबी जो है वो डीसी के भी समांतर होगा। तो अब आप लिख दो अतः एबी समांतर डीसी, एबी समांतर डीसी। तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हमने सिद्ध कर दिया। तो अब आप लिख दो अतः ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ओके। और जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आपने नहीं लिखा हमने कि थेल्स प्रमेय से, तो ये चीज उसमें भी आप लिख देना, ठीक है, कि थेल्स प्रमेय से, कारण लिखना जरूरी है, ओके। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।